अमेरिका ने पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में फौजियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। नायब तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जवाब में अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमले किए हैं। तालिबान पर जोर देते हैं कि यकीनी बनाएं अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना हमले ना हो। पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। दो तरफा बातचीत और इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान से मुसलसल राब्ते में है। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में वसी मामलात पर गुफ्तगू हुई। इलाकाई सलामती, शराकतदारी, इक़्तिसादी इस्लाहात की हिमायत पर तबादला ख्याल हुआ। Reports that Pakistan carried out airstrikes in Afghanistan in response to the attack in Khyber Pakhtunkhwa. We deeply regret the loss of life and injustices sustained during the attack in Pakistan and the loss of civilian lives during the strike in Afghanistan. We urge the Taliban to ensure that terrorist attacks are not launched from Afghan soil, and we urge Pakistan to exercise restraint and ensure civilians are not harmed in their counterterrorism efforts. We remain committed to ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists. We are in regular communication with Pakistani leaders to discuss Afghanistan in detail, including through our counterterrorism dialogue and other bilateral consultations. Ambassador Bloom on March 15th did meet with Prime Minister Sharif to discuss a broad range of bilateral issues, as you said, partnering with the government of Pakistan on regional security, the United States' support for continued economic reforms with and through the International Monetary Fund, trade and investment, education, climate change, and other private sector-led economic growth issues that we continue to engage with our Pakistani partners. और अभी आपको बताएं कि अमेरिका ने तालिबान खबरदार कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बनने दिया जाए, अफगानिस्तान की सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीर अली में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन अहमद बदर के घर पहुंचे। शहीद कैप्टन के वालिद को गले लगाया और दिफाए वतन के लिए अजीम कुर्बानी पर खिराज अकीदत पेश किया। बोले, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक पूरी कौम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद ने कहा, शादी के 23 साल बाद बेटा पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह की रजा पर राजी हूँ। मौजूदा स्टैंड बाई प्रोग्राम की आखिरी किस्त के हुसूल का मिशन पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके, एक दिन की तौसी कर दी गई। ज़राए का कहना है मुआशी और IMF वफ्द के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी, लेटर ऑफ इंटेंट पर भी बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे की तरफ बढ़ेंगे। मुआशी टीम की जानिब से IMF वफ्द को आज शाइया भी दिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत आइंदा माह खत्म हो रही है। आगे बढ़ते हैं तो जी, आज मुल्क भर में 8वीं सहरी की तैयारियां इस वक्त जारी हैं और शहरियों ने सहरी के लिए मुख्तलिफ होटलों का रुख करना शुरू कर दिया है। लाहौर में हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान इस वक्त PIA रोड की फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं, जबकि कराची से अदनान राजपूत हमें आगाह करेंगे। बहादुराबाद में इस वक्त वो मौजूद हैं। अदनान राजपूत, बताएगा बहादुराबाद में इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं? अब 8वीं सहरी है, लोग किस तरह से एहतमाम कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम आज मौजूद है कराची के इलाके बहादुराबाद की फूड स्ट्रीट पर। यहाँ पर भी शहरी सहरी के लिए पहुँच रहे हैं, जबकि यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के मौके पर सहरी का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम की जो खाने तैयार किए जाते हैं और फूड स्ट्रीट पर लोगों की बड़ी तादाद में यहाँ पर रश भी देखा गया है। यहाँ का सबसे ज़्यादा यहाँ के पराठे हैं जो मुख्तलिफ़ इक़साम को यहाँ बनाए जाते हैं, जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। यहाँ पर लच्छा पराठा है, बारबेक्यू पराठा है, चीज़ पराठा यहाँ मिलता है मज़ेदार। यहाँ पर जो कीमा पराठा मिलता है, जिंगर पराठा यहाँ का बहुत मशहूर है, जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों की तरह यहाँ पर भी लोग अपनी फैमिलीज़ और दोस्तों के हमरा यहाँ बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की आज 8वीं सहरी है, जो लोग अपनी फैमिलीज़ दोस्तों के हमरा शहर की मुख्तलिफ़ फूड स्ट्रीट पर कर रहे हैं। जी ठीक है जनाब, जिंगर की बात हो रही है, कीमा पराठे की बात हो रही है, और लाहौर में शहरी कैसे जो है वो सहरी का एहतमाम कर रहे हैं ये जानते हैं ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी अपडेट कीजिए, आज क्या है सहरी के मेन्यू? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आज 8वीं सहरी है, और अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो रमज़ान मुबारक के पहले अशरे से ही शहर लाहौर का मौसम खुशगवार है। ख़ासतौर पर सुबह सहरी के वक़ात में ठंडी हवा चल रही होती है, तो ऐसे में जिंदा दिलाने लाहौर जो हैं और ख़्वाबों के शौकीनी जो लाहौरी हैं वो मुख्तलिफ
फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं और वहाँ पर जाकर सहरी जो है उससे हाथ साफ करते हैं। और इस वक्त मैं लाहौर की सबसे मशहूर फूड स्ट्रीट पर मौजूद हूँ, PIA रोड पर जो है, और यहाँ के सबसे मशहूर जो नान चने हैं ख़ास तौर पर यहाँ पे पसंद किए जाते हैं, और इसके साथ साथ लस्सी। यही नॉर्मली जो लाहौरिये जो हैवी किस्म का सहरी करने के आदी हैं, तो उनकी ये मिजाज में ये चीज़ शामिल है कि वो सहरी में निहारी, पाए और बोंग और इसी तरह से मुर्ग चने और पराठे वगैरह और लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो घरों से बाहर निकले हुए हैं और यहाँ पर सहरी करने के लिए मौजूद है, और ख़ासा यहाँ पर रश दिखाई दे रहा है। यूँ लगता है कि सारे लाहौरिये ही जैसे घरों से बाहर निकले हुए हैं और सहरी करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए, ज़्यादातर जो लाहौरिये हैं वो यही मुर्ग चने, नान चने और बोंग और इसी तरह की चीज़ें सहरी में पसंद करते हैं। नान चने तो भाई मस्ट हैं लाहौरियों के लिए। PIA रोड की फूड स्ट्रीट से हमें आगाह करे थे ख्वाजा रमज़ान, और बहादुराबाद की फूड स्ट्रीट पर मौजूद थे अदनान राजपूत। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। क्वेटा के शहरी सहरी में अरबी पराठा खाने के लिए गुलिस्तान रोड का रुख करते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अजीजुर रहमान काकड़। शुरू होते ही नौजवान अफ्तारी के बाद होटलों का रुख कर लेते हैं, जहां पर वो सहरी तक मुख्तलिफ कानों से लुत्फानंदोज होते हुए नजर आते हैं। नौजवानों का कहना है कि रिवायती कानों के अलावा अब क्वेटा में बाहर के खाने भी बहुत लजीज मिलने लगे हैं। अरबी पराठा जो है वो बड़ा मशहूर है। अरबी पराठा इसका अच्छा है, मेनूज अच्छा डालता है, मिसल उसका अपना फार्मूला है। इसके अंदर जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं ना, खुसूसन उसमें जो ना वो जैतून वगैरह है। गुलिस्तान रोड पर कायम नए होटल के अरबिक पराठे खाने के लिए शहरी दूर दूर से इस होटल का रुख करने लगे हैं। अरबिक पराठे बनाने वाले कारीगरों का कहना है, हम ओलिव डालते हैं, मशरूम डालते हैं, जैतून डालते हैं और पिज़्ज़ा सॉस डालते हैं और चीज डालते हैं। जब जैतून डालेगा तो लोग को पता चलेगा कि जैतून डाल रहे तो चीज अच्छा बनता है ना। शहरियों का कहना है कि कीमत ज्यादा होने के बावजूद अरबिक पराठा इतना जायकेदार होता है कि हम खाए बगैर नहीं रह सकते। कैमरामैन अबीबुल्लाह कलंदरानी के साथ अजीजुर रहमान काकड़, ERY न्यूज़, क्वेटा। और गुजरावाला में रिफाई तंजीम की जानिब से रोज़ाना हज़ारों अफराद को सहरी करवाई जाती है। शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद टीमें खाना बनाती हैं और घर घर पहुँचाती हैं। मज़ीद बता रहे हैं गुलाम फरीद। रिफाई तंजीम की तरफ से मुस्तहिक अफराद के लिए यहाँ पर जो सहरी का एहतमाम किया जा रहा है, 1 लाख अफराद जो हैं उन तक सहरी पहुँचाएंगी। इसके लिए गुजरांवाला जिला में 6 पॉइंट रखे गए हैं जहाँ पर ये खाना जो है वो सर्व किया जाता है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो गुजरांवाला सिटी के लिए है। मेरे साथ इस वक्त सहरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे बात करते हैं। 500 देगे यहाँ पर बनती हैं और फिर इलाकों के अंदर तकसीम होती हैं। आज का हमारा मेन्यू जो है वो शलजम गोश्त है। इस तरह डेली मेन्यू जो है वो चेंज होता है। इसको स्टार्ट किए हुए 5 साल हो चुके हैं और लोगों का एतमाद है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को मुसलसल बढ़ा रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा काम बढ़ रहा है। तो हम भी लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग हमारे इस काम को आएँ, देखें, चेक करें, क्वालिटी चेक करें। जी, जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर जो है गुजरांवाला जिला में 6 पॉइंट रखे गए हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट है GT रोड पर वाक़या है। यहाँ पर 500 के करीब जो देगे हैं वो रोज़ाना पकाई जाती हैं और मुस्तहिकीन जो हैं उन तक जो है सहरी पहुँचाई जाती है। जी, सहरी में फ्रूट सलाद ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ जिस्म को क़ुव्वत भी देती हैं। सक्खर के रोज़ेदार सहरी में फ्रूट सलाद को भी खाने का हिस्सा बनाते हैं। मज़ीद जानते हैं सक्खर से हमारे नुमाइंदे सलीम सहतो से। जी, अपडेट कीजिए। में लोग ऐसी खुराक का इस्तेमाल करते हैं जो क़ुव्वत बख्श भी हो, जिस्म की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसको भी पूरा करे। ऐसे में फ्रूट सलाद जिस्म की तमाम वो ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। तो सक्खर के लोग सहरी में फ्रूट सलाद खाने को तरजीह देते हैं। इस वक्त फ्रूट सलाद के एक स्टॉल में कुछ नौजवान मौजूद है जो सहरी में फ्रूट सलाद खा भी रहे हैं और पार्सल भी करवा के लेके जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। फ्रूट सलाद में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। सहरी में जो फ्रूट सलाद होती है वो हमारे कैलोरीज को पूरा करती है। मैं चाहता हूँ कि फ्रूट चाट हर को खाना चाहिए, उससे कैलोरीज उनको आएंगी और उनको ताकत वगैरह होगी। क्या ग़िज़ाई ज़रूरत पूरा हो जाती है फ्रूट से? जी सर, बिल्कुल पूरी हो जाती है। सारे दिन की थकावट होती है, कमज़ोरी हो जाती है, ज़ाहिरी बात है, रोज़ा रखते हैं तो वो इंशाल्लाह सेट हो जाते हैं। यहाँ पे फ्रूट सलाद के स्टॉल पे मौजूद शहरियों की आपने बात की, उनका कहना है कि सहरी में एक पहला फ्रूट सलाद ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करती है, जिस्म को क़ुव्वत बख्शती हो, पूरा दिन जिस्म में भूख का एहसास भी कम होता है। और अब कुछ बात मौसम की, तो मुल्क के बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। दीर, चित्राल, स्वात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है।
मेहनत और लगन की शानदार मिसाल। टंडोजाम में समोसा फरोश की 2 बेटियां कमीशन का इम्तहान पास करके महकमा लाइव स्टॉक में गेजेटेड ऑफिसर बन गई हैं। मुजफ्फराबाद कॉलोनी की हबीबुर रहमान अंसारी की दोनों बेटियों ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास किया, ग्रेड 17 की ऑफिसर बन गई। 6 बच्चों के वालिद हबीब अंसारी ने गलियों में समोसे फरोख्त करके बच्चों को आला तालीम दिलवाई। 2 बेटियों के अफसर बनने पर हबीबुर रहमान और उनकी अहलिया इंतहाई खुश हैं। दोनों बेटियों ने अपनी कामयाबी वालिदैन की मेहनत और दुआओं की बदौलत करार दी है। और मुल्क का नाम रोशन करने में पाकिस्तानी खवातीन की मिसाली कारकर्दगी। एक और बेटी ने पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज हासिल किया। रुकने पंजाब असेंबली और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज के एजाज से नवाजा गया। सारा अहमद को ये एजाज इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने दिया। सारा अहमद ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। सारा अहमद का कहना है कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड मिलना मेरे और पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। सारा अहमद को ये अवार्ड बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम और भिखारी माफिया के खिलाफ जद्दोजहद करने पर दिया गया। उन्होंने इटली में इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव अवार्ड भी हासिल किया। Auspicious celebration of Women's History Month, I am deeply honored to stand before you today as the nominee of the International Women of Courage Award from Pakistan. This recognition fills me with profound gratitude and humility, and I extend my sincere thanks to His Excellency Ambassador Bloom, the US Mission in Pakistan, and State Department for this amazing honor. बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।